औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। जरा सोचो, 18वीं सदी चल रही है, जिंदगी साधारण है, ज्यादातर खेतीबाड़ी और हाथ से चीजें बनाने में ही बीतती है। लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। यह है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। और इसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन में। नई नई मशीनें बन रही थीं, गरम तवे पर भुट्टे की तरह। ये मशीनें भाप से चलती थीं और ये सैकड़ों, शायद हजारों लोगों का काम अकेले कर सकती थी। ये इंसानी इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा भाग, दौलत की बुनाई, कपड़ा उद्योग का जमाना। चलो फैशन की बात करते हैं, या यूं कहो कि कपड़े बनाने की। औद्योगिक क्रांति से पहले धागा काटना और कपड़ा बुनना बहुत ही धीमा और मेहनत का काम था। चरखा होता था, हथकरघा होता था, और बस। फिर आए स्पिनिंग जेनी और पावर लूम। इन मशीनों ने कपड़ा बनाने के तरीके को ही बदल दिया। अब धागा बहुत तेजी से कटता था और बिजली की रफ्तार से कपड़ा बुना जाता था। कपड़े के उत्पादन में इस तेजी का असर हर जगह दिखा। कपड़े सस्ते हो गए और सबके लिए आसानी से मिलने लगे। अब नई कमीज के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता। पर हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। इस नई तेजी का मतलब था कि अब छोटे उद्योगों में उतने मजदूरों की जरूरत नहीं रही। बहुत से बुनकर और काटने वाले बेरोजगार हो गए और उन्हें मजबूरन नए कारखानों में काम ढूंढना पड़ा। तीसरा भाग, लोहे की पकड़, कोयला और भाप की ताकत। याद है वो भाप से चलने वाली मशीनें जिनकी हम बात कर रहे थे? उन्हें चलने के लिए दो चीजों की जरूरत थी, कोयला और भाप। कोयला यानी काला सोना औद्योगिक क्रांति का ईंधन बन गया। इसने भाप के इंजनों को शक्ति दी जो कारखानों और मिलों में मशीनों को चलाते थे। जेम्स वॉट द्वारा भाप इंजन का आविष्कार एक गेम चेंजर था। कोयले और भाप के मेल ने औद्योगिक क्रांति को शक्ति प्रदान की। चौथा भाग, शहरों की चकाचौंध, शहरों का उदय। बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह कारखाने खुल रहे थे। लोग काम की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे। ग्रामीण इलाकों से शहरी केंद्रों में इस सामूहिक प्रवास ने विशाल शहरों के विकास को जन्म दिया। कुछ नियोजित, कई अनियोजित। लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम जैसे शहर उद्योग और नवाचार के केंद्र बन गए। वे रोमांचक जगहें थीं, अवसरों से भरी हुई थीं, लेकिन चुनौतियों से भी भरी हुई थीं। आवाज अक्सर तंग और अस्वच्छ होते थे, और इन भीड़भाड़ वाली परिस्थितियों में बीमारियां जंगल की आग की तरह फैलती थीं। शहरों के तेजी से विकास ने नई सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया, गरीबी और अपराध से लेकर प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी तक। यह बहुत उथल-पुथल और समायोजन का समय था, क्योंकि लोगों ने जीवन के एक नए तरीके को अपनाया। पांचवा भाग, कारखाने की जिंदगी, मजदूरों की मेहनत और जीत। कारखाना प्रणाली, औद्योगिक क्रांति की एक पहचान, लोगों के काम करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाई। घर से या छोटी कार्यशालाओं में काम करने के बजाय लोग अब कारखानों में लंबे समय तक काम करते थे, अक्सर कठोर परिस्थितियों में। काम दोहराव वाला था और अक्सर खतरनाक भी। मशीनों में सुरक्षा सुविधाओं का अभाव था और दुर्घटनाएं आम थीं। 5 या 6 साल की उम्र के बच्चों को अक्सर कारखानों और खदानों में काम पर लगाया जाता था, जो कम मजदूरी के लिए लंबे समय तक काम करते थे। कारखाना प्रणाली के उदय से एक नए मजदूर वर्ग का उदय हुआ। श्रमिकों ने बेहतर वेतन, सुरक्षित काम करने की परिस्थितियों और बाल श्रम पर प्रतिबंध के लिए संगठित होना और लड़ना शुरू कर दिया। ट्रेड यूनियन एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे, श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करते हुए और बेहतर इलाज के लिए नियोक्ताओं के साथ सौदेबाजी करते हुए। छठा भाग, बदलती हुई दुनिया, संचार और परिवहन। औद्योगिक क्रांति केवल कारखानों और मशीनों के बारे में नहीं थी। इसने लोगों के संवाद और यात्रा करने के तरीके में भी क्रांति ला दी। पहले
खबरें घोंघे की गति से यात्रा करती थीं, सचमुच घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों द्वारा। लेकिन फिर आया भाप इंजन और उसके साथ परिवहन क्रांति। भाप से चलने वाले इंजनों ने पहले से कहीं अधिक तेजी से और अधिक कुशलता से माल लंबी दूरी तक प्रेषित किया जा सकता था। दुनिया और अधिक जुड़ी हुई जा रही थी। एक समय में एक टेलीग्राफ पोल। 7वां भाग, अमीर और गरीब औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति धन के वितरण में एक नाटकीय बदलाव लाई, जहां कुछ उद्यमियों और कारखाने के मालिकों ने अपार संपत्ति अर्जित की, वहीं अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई। धनी अभिजात वर्ग, अक्सर कारखाने के मालिक और उद्योगपति, आलीशान घरों में रहते थे, आराम के जीवन का आनंद लेते थे और काफी राजनीतिक प्रभाव डालते थे। दूसरी ओर मजदूर वर्ग तंग, के लिए अभियान चलाया। उनके प्रयासों से महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिससे लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ। आठवां भाग, फैक्ट्री से परे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुधार। औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी प्रगति के साथ सामाजिक और बौद्धिक परिवर्तन लाए। सरकारों ने कार्यबल को शिक्षित करने के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। स्वास्थ्य सेवा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सामाजिक सुधारकों ने मजदूर वर्ग के लिए बेहतर काम करने की परिस्थितियों की वकालत की। उनके प्रयासों से लाखों लोगों का जीवन बेहतर हुआ। 9वां भाग, प्रगति और समस्याओं की विरासत। औद्योगिक क्रांति अभूतपूर्व परिवर्तन और प्रगति का काल था। इसने तकनीकी नवाचारों को जन्म दिया, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। भाप इंजन और कॉटन, जिनसे लेकर टेलीग्राफ और लोकोमोटिव तक। इन आविष्कारों ने परिवहन, संचार और निर्माण में क्रांति ला दी, आधुनिक समाज के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि औद्योगिक क्रांति अपनी चुनौतियों के उचित हिस्से के साथ आई। तीव्र औद्योगिकरण से प्रदूषण, भीड़भाड़ और सामाजिक अशांति फैली। अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती गई और कारखानों में काम करने की स्थिति अक्सर कठोर और खतरनाक होती गई। औद्योगिक क्रांति की विरासत जटिल और बहुआयामी है। यह महान प्रगति और महत्वपूर्ण चुनौतियों दोनों का समय था। एक ऐसी अवधि जिसने आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे आकार दिया। 10वां भाग, औद्योगिक क्रांति की गूंज। एक स्थायी प्रभाव। औद्योगिक क्रांति केवल समय में एक क्षण नहीं थी, इसका प्रभाव आज भी गूंज रहा है। इसने जिन तकनीकों को जन्म दिया, उन्होंने आधुनिक औद्योगिक दुनिया की नींव रखी। इसने जिन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की शुरुआत की, वे हमारे समाजों को आकार देते रहे हैं। हमारे काम करने और जीने के तरीके से लेकर हमारे सामने आने वाली चुनौतियों तक, औद्योगिक क्रांति की गूंज हमारे जीवन के हर पहलू में महसूस की जा सकती है। औद्योगिक क्रांति को समझना आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे समझने के लिए आवश्यक है।
यह महान परिवर्तन का समय था, एक ऐसी अवधि जिसने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया और इसकी विरासत हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को आकार देती रहती है।